Hello बच्चों, the question says if a minus 3 5, b minus 2 minus 7 and c 1 minus 8, d 6 3 are vertices of quadrilateral ABCD, find its area. So the key concept we are using here is area of triangle. तो यहाँ पे जो key concept use होगा वो use होगा आपका area of triangle when vertices are given is given by half of x1 then y2 minus y3 plus x2 then y2 minus then y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है। सो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल देखते हैं ABCD, यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो यहाँ पर देखो आपको A के वर्टिसेस गिवन है -3 5, बी के वर्टिसेस गिवन है -2 -7, सी के गिवन है 1 -8 एंड डी के गिवन है यहाँ पर 6 3। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा LATERL क्वाड्रिलेटरल ABCD will be equals to एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे दो ले लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ये हो गया ना। अब यहाँ पर देखते हैं हम दोनों ट्राइंगल को साथ लेके चलेंगे, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। सो एक ट्राइंगल के लिए आपके पास हो गया, एक ट्राइंगल का है यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स है -3 5 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है -2 -7 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स है 1 -8। ठीक है, दूसरे ट्राइंगल के लिए हो जाएगा आपके पास ए देन -3 5 देन सी, यहाँ पर सी 1 -8 एंड देन डी 6 और 3। ठीक है, यहाँ पर दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेमिंग कीजिए। सो यहाँ पर ट्राइंगल ABC के लिए ये x1 y1 कोऑर्डिनेट हो गया, x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया एंड ट्राइंगल ACD के लिए ये आपके पास x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया, ये आपका x3 y3 हो गया, बिकॉज फॉर्मूला तो दोनों में यही लगेगा। सो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी इक्वल्स टू। ठीक है, अब यहाँ पर 1 बाय 1 हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास हाफ ऑफ यहाँ पे अगर हमें ABC का एरिया फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर x1 देखिए -3 है, ब्रैकेट y2 क्या है आपके पास -7, देन y3 क्या है आपके पास -8, सो माइनस माइनस +8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x2 इज -2, देन y3 क्या है आपके पास, सो y3 है आपके पास -8 एंड y1 क्या है आपके पास, तो y1 इज 5, तो ये हो गया आपके पास प्लस x3 क्या है, x3 इज 1 देन y1 इज 5 माइनस y2 इज -7 है, सो माइनस माइनस +7 हो गया, ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। प्लस नेक्स्ट का देखते हैं, सो नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू प्लस हाफ ऑफ, अब देखिए x1 क्या है, x1 इज -3 देन y2 क्या है -8, y2 आपका -8 है, माइनस y3 आपके पास है 3, तो ये 3 आ गया, प्लस x2 है आपका 1 देन नेक्स्ट इज y3 क्या है आपके पास 3 माइनस y1 क्या है दैट इज 5 देन प्लस यहाँ पर x3 है आपके पास 6 देन y1 इज 5 माइनस y2 इज -8, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे एक ही जगह करने से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये हो गया -3 एंड यहाँ से आएगा आपके पास +1, -7 + 8 विल बी +1, सो यहाँ से आ गया -3 एंड यहाँ पर
8 plus 5 will be 13, 13 multiply, minus 13 को minus 2 से आप multiply करोगे, so that will be equals to 13 2 जा 26 plus 26 हो गया, and यहाँ पर 7 plus 12 will be 7 plus 5 will be 12, यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है। then plus यहाँ पर आ गया half minus 8 minus 3, so this will be minus 11, minus 11 को minus 3 से multiply करेंगे तो ये हो जाएगा plus 33, देन यहाँ पर 3 माइनस 5 विल बी माइनस 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई करना है हमें 8 से, तो यहाँ पर देखो 8 प्लस 5 विल बी 13 हो जाएगा, एंड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, कैरी 1 6 1 जा 6 एंड 1 7, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 78, यहाँ पर 78 आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 26 प्लस 12, तो ये 6 प्लस 2 विल बी 8 एंड 2 प्लस 1 विल बी 3, तो यहाँ पर आ गया आपके पास हाफ ऑफ माइनस 3 प्लस 38, माइनस 3 प्लस 38 हो जाएगा, यहाँ पर 38 हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर देन प्लस ये हो गया आपके पास हाफ, एंड यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 33 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो 31 आ जाएगा, एंड 31 में 78 प्लस कर दे तो 8 प्लस 1 इज 9 एंड 3 प्लस 7 विल बी 10, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 109, यहाँ पर वैल्यू आ गई 109, सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ कॉमन ले लें अगर हम, तो यहाँ से आ गया आपके पास 37, यहाँ से 37 नहीं, यहाँ पर 38 में से हमें 3 माइनस करना है, तो 38 में से हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपके पास 35 प्लस 109, so this will be equals to half of multiplied by 9 plus 5 will be 14, carry 1 3 plus 1 4, तो यहाँ पर 4 आ गया एंड ये आ गया, so अगर इसे डिवाइड करेंगे so 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, so area of यहाँ पर था आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD will be equals to 72 square units, 72 square units. So for this question, the final answer will be area of quadrilateral ABCD will be equals to 72 square units. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.